सलाम, नमस्ते। बहुत बहुत प्यारे भाई और बहनों, बहुत दिन के बाद मेरे को वापस मौका मिल रहा है आप सबको मिलने के लिए इस तरीके से। हाँ, परमेश्वर की कृपा से थोड़ा कुछ पढ़ाई कर रहा था, ध्यान कर रहा था। जैसे आपको याद होगा, पिछले बार वीडियो ख़त्म करते हुए मैंने आपको कहा कि एक बहुत बढ़िया और दिलचस्प भविष्यवाणी बात देखा प्रेरितों के काम और 27वां अध्याय में। तो उसके ऊपर आज हम आपके सामने आए हुए हैं, उस पढ़ाई और उस ध्यान की बात आप सब लोगों को पेश करने के लिए। तो ये जैसे हमने कहा, ये एक भविष्यवाणी तस्वीर जो हम देखेंगे प्रेरितों के काम 27वां अध्याय में। सबसे पहले एक प्रार्थना करके शुरू करेंगे। हमारा एकमात्र सच्चा परमेश्वर, पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह का पिता और परमेश्वर, जो ऐसा उजाला में रहते हैं जो मनुष्य ना नज़दीक आ सकते हैं ना देख सकते हैं। पिता परमेश्वर, आपके महिमा के सिंहासन के सामने इस तरीके से प्रार्थना में आते हुए सबसे पहले परमेश्वर हम आपका प्रशंसा करते हैं, दंडवत करते हैं कि आप ही एकमात्र परमेश्वर है। हमको सौभाग्य मिला है कि आप हमको चुन लिया है इस सच्चाई को जानने के लिए। आप हमको चुन लिया है आपके पवित्र आत्मा हमको देने के लिए, ताकि हमारे समझदारी के आंख खुले और समझदारी का कान खुले, ये आपके बारे में और आपके पुत्र के बारे में और आपके सुंदर सा दिव्य योजना के बारे में सुनने के लिए, समझने के लिए। और इस पवित्र बुलावा में भी जहां हम आपका पुत्र प्रभु यीशु मसीह का चेले बनने का मौका मिल रहे हैं वाचा के जरिए से। पिता परमेश्वर, सारे आशीर्वादों आशीषों को आपसे बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और खास करके अभी इस माध्यम में, YouTube में आपका वचन का प्रकाश बताने का मौका जो आप हमको दिया है, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम मांगते हैं कि आने वाले सारे समय आपके हाथ में सौंपते हैं, कि जो कोई शब्द प्रकट आ जाए वो सिर्फ आपके अनुमति के जरिए से, ताकि हम सब यहाँ इकट्ठा करके आपके पवित्र सच्चाई को और भी जान ले और भी प्रकाश पाए। हाँ पिता परमेश्वर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और ये सारे कोशिशें हम चाहते हैं आपका महिमा हो जाए। ये सारा प्रार्थना हम मांगते हैं आपका इकलौता पुत्र, हमारा मालिक, हमारा उद्धारकर्ता, सगाई के जरिए से हमारे होने वाला दुल्हा प्रभु यीशु मसीह जो अभी राज्य करके आ रहा है, उनके राज्य में अनदेखी बाग में। पिता परमेश्वर, आमीन। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये जो ध्यान और पढ़ाई जो अभी हम शुरू करने वाला है, ये तो पूरा का पूरा प्रेरितों के काम का 27वां अध्याय, एक्ट्स चैप्टर 27। ये पूरा का पूरा अध्याय आपको पढ़ना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। और इसमें आपको देखेंगे कि प्रेरित पौलुस अपने आखिरी सफर कर रहा है रोम को, जहाज में, समंदर में। और उस सफर में हम याद करना चाहिए कि रोम उस समय पूरा का पूरा
दुनिया का साम्राज्य, रोम का साम्राज्य का कैपिटल था, राजधानी था। तो पौलुस वहां जा रहा था, शुरू किया था सफर एक जगह जिसका नाम सिजारिया एड्रामिटियम करके नाम है। आप तो पढ़ सकता है इसी 27वां अध्याय में पहला 2-3 वचन में। वहां से शुरू करते हुए पौलुस के साथ साथ एक 2 चेले भी साथ आता है। एक तो डॉक्टर लूक, जिन्होंने ये प्रेरितों का काम का किताब का लेखक है, और साथ साथ में एक और चेला जिनका नाम है एरिस्टार्कस, जो थेसलोनिकी कलीसिया का एक चेला है। तो इस सफर में बहुत सारे बातों यहाँ इस अध्याय में हमको देखते हैं कि जहाज कौन सी जगहों में रुकते हैं, क्या क्या अनुभव पाते हैं, और जैसे जैसे जहाज इस सफर में निकल जाता है, अंत में हम क्या देखता है कि जहाज का तबाही होता है एक छोटा सा द्वीप, मलिता नाम का द्वीप के पास। तो ब्रदर रसल इस बात के बारे में हम देखा कि प्रेरितों के काम 27वां अध्याय के बारे में ब्रदर रसल हम देखा 4 रीप्रिंट में लिखा, और इन 4 रीप्रिंट में ब्रदर रसल इस 27वां अध्याय के बारे में लिखते हुए बहुत सारे चरित्र संबंधित शिक्षा दिया कि हमारा मसीह की जिंदगी में हम कैसे चले। इन 4 रीप्रिंट का नंबर है, आप लिख सकते हैं। रीप्रिंट 3204 3204 गॉड वर्क्स इन अ मिस्टीरियस वे, परमेश्वर एक रहस्यमंद तरीके से काम करते हैं। रीप्रिंट 4505 मतलब 4505 4505, एक टेम्पेस्ट टॉस्ड प्रिजनर ऑफ होप, एक आंधी में उछलते हुए बंदी जिसके पास आशा था। तीसरा रीप्रिंट है रीप्रिंट 4506, रीप्रिंट 4506 फॉर गॉड वॉज विथ हिम, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। और चौथा रीप्रिंट है रीप्रिंट 5966, रीप्रिंट 5967 शिपरेक्ट ऑन मलिता के द्वीप पर जहाज का तबाही। तो ये 4 रीप्रिंट आप कोशिश करो इसको खोलने के लिए, पढ़ने के लिए, हो सके तो हिंदी और पंजाबी का अनुवाद भी करने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे शिक्षा और पाठ ब्रदर रसल बताता है। और ये भी हम कहना है कि आज हम ये पढ़ाई जो आज हम कर रहे हैं, ये थोड़ा अलग नजरिया में कर रहा है। आज का जो हम देख रहे हैं ये है कि ये सारे के सारे 27वां अध्याय प्रेरितों का काम में एक भविष्यवाणी तस्वीर और दृश्य है। ये बात आज हम देखने वाला है। इंग्लिश में इसको कहना, इस विषय को कहना तो द प्रॉफिटिक एलिगोरी ऑफ एक्ट्स 27। ब्रदर रसल इस नजर से
कोई बात नहीं किया, मतलब भविष्यवाणी नजर में इस अध्याय के बारे में कुछ नहीं बताया। लेकिन ब्रदर रसल रीप्रिंट 3204 में और सेकंड पैराग्राफ में बताता है कि यहां कुछ बात है जो हमको देखना है, हमको समझना है। और वो बात क्या है कि यहां इस अध्याय में बहुत बहुत कुछ घटना होता है प्रेरित पौलुस को के लिए। इस सफर में बहुत सारे मानसिक और शारीरिक तनाव और परेशानी पौलुस को आता है। तो इन सारे इतना विस्तृत जानकारी बताने का कुछ न कुछ कारण होगा, ये तो ब्रदर रसल लिखता है। हम अंग्रेजी में आपको पढ़ेंगे ब्रदर रसल का ये बात, लेकिन इससे पहले हम पढ़ेंगे आज का आधारित वचन दूसरा पत्रस पहला अध्याय 19वां वचन। याद में रखिए कि ये है इस विषय, मतलब प्रेरितों के काम के 27वां अध्याय का भविष्यवाणी तस्वीर, भविष्यवाणी दृश्य का पहला भाग, पार्ट 1। और हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा है, और तुम यह अच्छा करते हो कि जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधेरे स्थान में समय तक प्रकाश देता रहता है, जब तक कि पौ ना फटे और बोर का तारा तुम्हारे हृदयों में ना चमक उठे। दोबारा दोहराते हैं ये वचन। और हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा है, और तुम यह अच्छा करते हो कि जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधेरे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है, जब तक कि पौ ना फटे और बोर का तारा तुम्हारे हृदयों में ना चमक उठे। तो ये एक बहुत खास वचन जो दिया गया है लवोदिकीया कलीसिया संतों के लिए, कि हमारे लिए इस समय, खास करके जब हम समाप्ति के नजदीक आ रहा है, हमारे लिए जो रोशनी है ये भविष्यवाणी का रोशनी है। तो इस वचन के आधारित में हम शुरू करेंगे। ये रीप्रिंट हम अभी आपको पढ़ेंगे अंग्रेजी में। Reprint 3204. Doubtless, were we able to look at affairs from God's standpoint, as we will be able to view them by and by, we should see more reason than we now are able to discern why the apostles' journey to Rome should have been attended with such trying experiences, mental and physical, as were incidental to the shipwreck, wintering on the island of Malta, etc. तो इतने सारे बातें पौलुस को होने का कुछ न कुछ कारण होगा, मतलब होगा। ये तो ब्रदर रसल जून के महीने में 1903 में लिखा था, रीप्रिंट 3204 में, जून 1903। उस दिन से आज तक हम पार करके आए हैं 117 साल। उसके बाद 2008 में हेरल्ड के मैगजीन में और जून के जो इशू में एक बुजुर्ग भाई जिनका नाम है अमेरिका का ब्रदर रे लूक, उन्होंने लिखा एक आर्टिकल, और उस आर्टिकल का विषय था द क्लोज ऑफ द हार्वेस्ट एंड यू आर इन इट। कटनी का अंत और तुम उसके बीच में हैं। तो पूरा का पूरा ये 27वां अध्याय के बारे में लिखा भविष्यवाणी के नजर में। और ब्रदर लूक ने बोला, दो द 27th chapter of Acts is a travelogue and historical narrative,
It may also be seen as an allegory or parable for our times, upon which the end of the age has come. हाँ, हम मानते हैं कि ये 27वां अध्याय प्रेरितों के काम में हम देखते हैं, ये बताता है प्रेरित पौलुस का सफर के बारे में, जानकारी के बारे में, इतिहास बातों के बारे में। लेकिन हम इसको भी ले सकता है कि यहाँ एक तस्वीर है, दृष्टांत के जरिए से एक तस्वीर है जो बताता है इस युग के अंत के बारे में। उस आर्टिकल में ब्रदर रे लूक ज्यादा कुछ विस्तृत रूप में बात नहीं करता है, लेकिन इतना कहता है कि ये बताता है लवोदिकिया कलीसिया का समय, और वचन 13 और 14 में जो आता है वो तूफान, उस तूफान के बारे में इस 27वां अध्याय में 13 और 14 वचन का तूफान। आपको ये जरूर करना है कि इस लेसन को सुनते सुनते हाथ में बाइबल रखना है और बार बार खोल के पढ़ना है, और वीडियो को रुक के रिवाइंड भी कर सकता है, आगे भी बढ़ सकता है, क्योंकि ये बात तो आप बहुत ध्यान देना है अगर आपको इसको समझना है। ये तो एक खजाना है जो आपको बहुत कोशिश करना है इसको निकालने के लिए। तो यहाँ वचन 13 और 14 में, 13 और 14 में ब्रदर रे लूक कहता है कि वो तूफान दर्शाता है पहला दुनिया का युद्ध जो 1914 में शुरू हुआ। उसके बाद ब्रदर रे लूक ज्यादा कुछ जानकारी नहीं बताया, लेकिन ये एक शुरुआत हुआ इस प्रेरितों के काम 27वां अध्याय को एक भविष्यवाणी नजर में देखने के लिए। उसके बाद बहुत सारे भाई अमेरिका में ये प्रेरितों के काम 27 अध्याय लेके खुद ब खुद अपने पढ़ाई करके और अपने तरफ से पेश किया एक भविष्यवाणी रूप में। और हमको याद रखना है कि ये सब बात हम क्यों ध्यान देते हैं, इसलिए कि बाय रसल ने हमारे को रीप्रिंट 3204 में एक ऐसा एक चिन्ह छोड़ा कि ये जरूर इसके अंदर कुछ अंदरूनी मतलब है। तो उचित समय अभी आ गया करके हम अभी इस बात को देखने को मिल रहा है। पिछले साल 2019 में वही हेरल्ड मैगजीन में एक और बाय ब्रदर डेविड राइस जनवरी और फरवरी के इशू में लिखा इसी के ऊपर ए डिस्ट्रेसिंग स्टॉर्म, एक तनाव भरी तूफान। और उसमें ब्रदर डेविड राइस ने बहुत सारा ज्यादा मतलब दिया था, हर एक जगह जहां जहाज रुकता है और बहुत सारे अनुभव के बारे में ब्रदर डेविड राइस बहुत सारा जानकारी दिया। और अभी एक महीने पहले जब ये लॉकडाउन चल रहा था अप्रैल और मई में, उस वक्त ब्रदर डेविड राइस ने एक प्रेजेंटेशन भी किया ऑडियो में और वीडियो में इसके बारे में। और मेरे को ऐसा लगा कि इसको सुनना है, तो मैंने सुन लिया, लेकिन कुछ समझ नहीं पाया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने पिता परमेश्वर का नंबर लगाया। आपको जानता है पिता परमेश्वर का नंबर, यिर्मयाह 33:3, और मांगा और पूछा कि इस बात को समझ जाए। अगले दिन मैंने यही रिकॉर्डिंग ऑडियो में और वीडियो में 1-2 दफा सुना, और जैसे मैंने 1-2 बार सुन रहे थे समझने को मेरे को आ गया। और हमने देखा कि ब्रदर डेविड राइस जैसा ये उनका जो प्रेजेंटेशन खत्म किया, तो उसका खत्म करने के ढंग को हमको बिल्कुल सहमत तो नहीं है,
उसका जो दिया क्रोनोलॉजी के जो जानकारी और समयों का हिसाब और राज्य के बारे में अपेक्षा हमारे को सहमत नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए बात नहीं है। हमने देखा एक अलग नजरिया, और इसको पेश करने के लिए सबसे पहले हमने बैठ के लगभग 3 हफ्ते लिखा, परमेश्वर पर प्रार्थना में रह के लिखा ये बात, और उसके बाद हमने ब्रदर डेविड राइस को ईमेल लिख के उनको अनुमति भी मांगा कि ऐसा बात है तो क्या मैं इस तरीके से अलग नजरिया में इस बात को अंत में क्या मैं पेश कर सकता हूं। और ब्रदर डेविड राइस ने बड़े दिल से कहा जरूर आप कर लो। तो इसलिए अभी परमेश्वर के आशीर्वाद में अभी हम इस बात को आगे ले रहे हैं, और हमको धन्यवाद करना है बहुत सारे बुजुर्ग भाइयों जिन्होंने हमको इस विषय के ऊपर इतना रोशनी दिखाया। तो हम शुरू करने वाला है ये हमारा प्रेजेंटेशन, जिसका नाम है द एलिगोरिक प्रोफेटिक पिक्चर इन एक्ट्स 27। प्रेरितों के काम 27वां अध्याय में भविष्यवाणी एक तस्वीर। इस बात को आप सुनते वक्त आप हमेशा याद में रखना, एक वचन जो हमारे लिए दिया गया है बहुत ही गंभीर बात है। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय वचन 20 और 21। भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। तो मैं विश्वास करता हूं कि आप तुच्छ नहीं समझेंगे भविष्यवाणी, आप सुन लेंगे, आपका कान पूरा खोल के सुनेंगे, उसके ऊपर ध्यान करेंगे, उसके बाद वचनों में आप परखेंगे और फैसला करेंगे। याद में रखना, इसलिए कि ब्रदर रसल ने रिप्रिंट 3204 सेकेंड पैरा में ऐसा गुंजाइश पॉसिबिलिटी है लिखा। जून के महीने में 1903 में उसके आधारित से अभी हम आपको पेश कर रहा है ये भविष्यवाणी नजरिया, प्रेरितों के काम 27वां अध्याय। तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले इस 27वां अध्याय में, इस पूरा सफर में, यहाँ मतलब 27वां अध्याय का पूरा अध्याय वचन 1 से लेकर 44 तक ये दर्शाता है, ये पूरा का पूरा सफर दर्शाता है 2 चीज। पहला, युग के अंत का कटनी का काम, कटनी का समय, और दूसरा ये दर्शाता है 7वां कलीसिया लौदोकिया का पूरा समय, द हार्वेस्ट ऑफ द एज एंड द 7th चर्च पीरियड ऑफ लौदोसिया। यहां पौलुस एक तस्वीर बनता है कलीसिया का, पौलुस एक तस्वीर बनता है कलीसिया, एक चिन्ह बनता है कलीसिया का। इस बात को हम स्वीकार करते हैं 2 कारण के लिए। पहला कारण, पहला कोरिन्थियों 4 अध्याय और 16वां वचन में हम पढ़ेंगे, प्रेरित पौलुस एक ही प्रेरित था जिन्होंने कहा कि आप मेरा पीछा करें। वचन में पढ़ेंगे पहला कोरिन्थियों 4:16। सो मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरी सी चाल चलो। ये ताज्जुब की बात है, कोई भी प्रेरित ने नहीं कहा कि तुम
मेरे पीछा करें। लेकिन यहां हम देखते हैं, यहां पौलुस ऐसा कहता है। एक और जगह में हम पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 11:1। तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीहा की सी चाल चलता हूँ। हाँ, तुम मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह का चाल में चलता हूँ। एक और जगह में हम ये बात देखते हैं जो हम दोहराएंगे नहीं। फिलिपियों का किताब 3 अध्याय 17वां वचन आप लिख सकते हैं। तो क्यों पौलुस ने ऐसा बोला? क्योंकि पौलुस ना सिर्फ कलीसिया के लिए एक नमूना दिखाया, पौलुस खुद ही कलीसिया का नमूना बन गया। समझ लिया मैंने क्या कहा? पौलुस ने ना सिर्फ कलीसिया के लिए एक नमूना दिखाया, पौलुस खुद ही कलीसिया का एक नमूना बन गया। He was not only a model to the church, but he also became a model of the church. तो ये बात तो हम यहां देखते हैं कि पौलुस एक नमूना बन गया था कलीसिया के लिए कि हम प्रभु यीशु मसीह का पीछा करना है। हम सिर्फ एक ही मकसद हमारे सामने रखेंगे कि हम वफादारी से पीछा करेंगे। वचन में पढ़ते हैं ये बात, प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय 4वां वचन। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वही है कि जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। हम देखते हैं ये प्रकाशित वाक्य में, ये 14वां अध्याय का पहला 2-3 वचन में पढ़ते हैं, ये 1,44,000 मेमना का दुल्हन, जो यहाँ चिन के भाषा में बताया गया है, जिसके अंदर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन यहाँ बताता है कि वो वफादार रहेंगे, हमेशा पीछा करते रहेंगे मेमना का। तो ये पहला कारण है कि पौलुस, हम स्वीकार करते हैं यहाँ प्रेरितों के काम 27वां अध्याय में, वो पूरा का पूरा कलीसिया का एक चिन्ह है, नमूना है। दूसरा कारण क्या है कि पौलुस एक बंदी था, सचमुच एक बंदी था। इस तस्वीर में अगर आप देखे जाए जहाज में, वो एक बंदी था रोम का साम्राज्य का। और बार बार हम पढ़ते हैं पौलुस अपने लिखे हुए शब्दों में कहता है कि हम बंदी है, मसीह में बंदी है। वचन में पढ़ेंगे एफेसियों 3 अध्याय 1 वचन। इसी कारण मैं पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीहा यीशु का बंधुआ हूँ। तो न सिर्फ यहाँ फिलिपियों का किताब 1 अध्याय 13वां वचन में भी हम पढ़ेंगे, यहाँ तक कि कैसरी राज्य की सारी पलटन और शेष सब लोगों में यह प्रकट हो गया है कि मैं मसीहा के लिए कैद हूँ। तो उस समय या न सिर्फ पौलुस कहता था कि हम बंदी है, क्योंकि इसका एक आत्मिक मतलब है, सचमुच बंदी भी बना, सचमुच बंदी ही बना जब सुसमाचार का सेवा कर रहा था। ये बंदी का आत्मिक मतलब आप सबको जानता है कि हम सब एक वाचा बांध लिया है। इस वाचा को बांधने के कारण से हमारा नाम वचन में कहता है संत। संत, दुनिया का संत का मतलब अलग है। दुनिया का संत का मतलब है एक आदमी जो समाज से हटके अलग से जीते हैं, भक्तिहीन मनुष्य है, दाढ़ी बढ़ाता है,
अलग से जीता है, वो दुनिया में संत का मतलब है। ये इसका मतलब सही नहीं सोच के आप कुछ दाढ़ी बढ़ाएं या कुछ ऐसा करें। दाढ़ी बढ़ा सकता है, ये कोई बात नहीं है, लेकिन इसलिए नहीं कि आपको दिखाना है कि आप संत हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास दाढ़ी नहीं है और ना ही दाढ़ी बढ़ाएंगे। तो संत वचन में खास मतलब है कोई बंदा, आदमी या औरत जो परमेश्वर के साथ वाचा बांधता है और उस वाचा में वफादारी दिखाने के लिए लगे हुए हैं, वो है एक संत। वो है एक संत। तो हम जानता है हर एक संत ऐसा वाचा बांधते हैं, अपने इच्छा को इनकार करके और परमेश्वर का इच्छा को स्वीकार करके। तो इस तरीके से बंदी बन गया है कि हम परमेश्वर का इच्छा करना है, अपने इच्छा को इनकार करना है। तो ये दो कारण हैं। पौलुस को हम यहां देखते हैं कलीसिया के लिए एक नमूना बन गया है। और पौलुस इस प्रेरितों के काम के 27वां अध्याय में कलीसिया का एक नमूना देखते हुए हम ये भी याद में रखना है कि ये 27वां अध्याय दर्शाता है पूरा का पूरा कटनी का समय, लवोदोकिया कलीसिया का समय। और यहां पौलुस दर्शाता है कलीसिया, लवोदोकिया कलीसिया, जिसके अंदर दो झुंड है। वचन में पढ़ेंगे दूसरा राजाओं, दूसरा अध्याय 11वां वचन। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिरिया भवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। हाँ, एलिरिया और अलीशा दोनों साथ साथ को चलते जाते हैं। और एलिरिया और अलीशा दोनों दर्शाता है दो झुंड कलीसिया के अंदर। ये दो झुंड एक संगति में रहता है और उस संगति यहां दर्शाता है कि साथ में चला और बात करने लगा। लेकिन इस संगति को अंत में एक बंटवारा आ जाता है, अलग हो जाता है, जब एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों आके अलग करता है दोनों का संगति। तो इस 27वां अध्याय में पौलुस को इस दृश्य में हम देखेंगे। शुरू में पौलुस दर्शाता है कलीसिया और कलीसिया में ये दो झुंड, और जैसे जैसे ये अध्याय में हम इसका तस्वीर देखते जाते हैं, अंत में देखेंगे दो झुंड प्रकट हो जाएगा, एलिरिया झुंड और अंत में अलीशा झुंड। याद में रखना। तो ये बात यहां हम देखते हैं। अभी लगता है हम शुरुआत में आ गया है अभी इस बात को, इस अध्याय को समझने के लिए। शुरू करेंगे प्रेरितों के काम 27वां अध्याय वचन 1 और वचन 2। जब यह ठहराया गया कि हम जहाज पर इतालिया को जाएं, तो उन्होंने पौलुस और कितने और बंधुओं को भी यूलियुस नाम अगुस्तुस की पलटन के एक सूबेदार के हाथ सौंप दिया। और अद्रमुत्तियुम के एक जहाज पर, जो आसिया के किनारे की जगहों में जाना पड़ता, चढ़कर हमने उसे खोल दिया। और अरिस्तर्कुस नाम थिस्सलुनीके का एक मकिदुनी हमारे साथ था। तो पहला 2 वचन में हम देखते हैं कि जहाज में अंदर घुसते हैं, सफर शुरू होता है। पौलुस बंदी है, दो बंधुओं के साथ रहा। सफर शुरू हो रहा है इतालिया को। ये जगह है सेजारिया और यहाँ
रोम के साम्राज्य के अधिकार के अंदर पौलुस यहां दिख रहा है। तो ये सारे बात अगर हम देखते हैं, हमको याद में रखना है कि ये दर्शाता है लवदोकिया कलीसिया का शुरुआत। लवदोकिया कलीसिया के शुरुआत में पौलुस दर्शाता है लवदोकिया कलीसिया। दो जुंड पौलुस के अंदर, अलरिया और अलिशा जुंड। लेकिन पौलुस के साथ साथ है अलग डॉक्टर लूक और अरिस्टार्कुस, मकदोनिया जगह से थेसलोनिकी कलीसिया वाले अरिस्टार्कुस। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है जैसे जैसे लवदोकिया कलीसिया शुरू हुआ 1874 में, उसके आसपास जो लवदोकिया के संतों अपने सफर को शुरू कर रहे थे, उनके साथ संगति में रहा फिलाडेल्फिया कलीसिया के अंतिम संतों। हम पढ़ते हैं पास्टर रसल उनके शुरू के दिनों में संगति में रहा दो बुजुर्ग भाई जो एडवेंटिस्ट का संगठन में रहा, जो भाई विलियम मिलर के साथ रहा। दो भाई का नाम, एक तो ब्रदर जॉर्ज स्टॉर्स और एक तो ब्रदर जॉर्ज स्टेटसन। दो जॉर्ज, आप तो पढ़ सकता है रीप्रिंट्स में। इनके साथ संगति था ब्रदर रसल के पास शुरू में, जब जैसे जैसे ब्रदर रसल शुरू में अपने पहले कदम ले रहे थे सच्चाई के खोज में। तो ये पहला और दूसरा वचन दर्शाता है ये सफर का शुरुआत, और दर्शाता है पौल यहां लवदोकिया कलीसिया, और बाकी दो भाइयों दर्शाता है फिलाडेल्फिया कलीसिया के अंतिम वाले। याद में रखो, ये सिर्फ एक तस्वीर है, तो ये तस्वीर आपको याद में रखना है। तस्वीर में हम मतलब ढूंढना है। तो अगले वचन को जाएंगे, प्रेरितों के काम 27वां अध्याय 3 वचन। दूसरे दिन हमने सैदा में लंगर डाला और यूलियुस ने पौलुस पर कृपा करके उसे मित्रों के यहाँ जाने दिया कि उसका सत्कार किया जाए। तो सैदा मतलब अंग्रेजी में साइडॉन, ये जो जगह पहला पहुंच गया साइडॉन में, इस जगह में देखता है कि पौलुस को ज्यादा आजादी दिया गया कि पौलुस जाए और उनके दोस्तों को मिले और अपने आप को ताज़ा करें और संगति में रखें। तो काश अनुमति और आज़ादी सैदा में दिया था पौलुस को। अभी इसका मतलब अगर हम ढूंढे, हम देखते हैं बुजुर्ग भाइयों ने लिखा सैदा का जो शहर है एक और शहर के साथ था, दूसरा शहर का नाम था तीरू। ये तीरू और सैदा ये दो सिस्टर सिटीज था, जैसा हैदराबाद सिकंदराबाद। तो ये जैसा चंडीगढ़ मोहाली, मतलब जो आसपास के दो नगर थे। तो इस तरीके से ये तीरू का नगर का मतलब अगर वचन में देखा जाता है, वो यशाया का किताब में आप पढ़ सकता है 23वां अध्याय। तीरू दर्शाता है रोमन कैथोलिक पोप का संगठन। तो अगर तीरू दर्शाता है रोमन कैथोलिक पोप का संगठन, तो सैदा दर्शाता है प्रोटेस्टेंटिज्म। तो ये पहला नगर में जो रुकता है, और वहां जहां पौलुस को इतना कृपा मिलता है, आजादी मिलता है संगति रखने के लिए, मिलने के लिए, तो ये
दर्शाता है कटनी का शुरुआत। कटनी का शुरुआत में हम क्या देखता है कि ज्यादातर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके बाद यूरोप, उसके बाद इंग्लैंड, ऐसे देशों में प्रोटेस्टेंट मसीहों के साथ ही सच्चाई ज्यादा बढ़ने लगा। अर्थात शुरू में सच्चाई का संदेशा जो फैलने लगा, शुरू में स्वीकार करने वाले लोग कौन था? ज्यादातर प्रोटेस्टेंट्स था। तो ये बात यहां इस तीसरा वचन में हम देख रहे हैं। सैदा नाम का जगह में पौलुस को ज्यादातर आजादी मिला, कृपा मिला, ताकि पौलुस के लिए ये एक अनुकूल स्थिति था, एक अनुकूल स्थिति था। और ये दर्शाता है वो समय 1874 से लेकर 1914 तक। सैदा दर्शाता है वो समय 1874 से लेकर 1914 तक। ये था 40 साल कटनी का समय, जब बहुत ही अनुकूल रीति से काम चला। अगले बढ़ते हुए हम जाएंगे अगले 2 वचन, प्रेरितों के काम 27वां अध्याय वचन 4 और 5। वहां से जहाज खोलकर हवा विरुद्ध होने के कारण हम कुप्रुस की आड़ में होकर चले और किलिकिया और पंफूलिया के निकट के समुद्र में होकर लूसिया के मूरा में उतरे। तो देखते हैं कि अगले 2 वचन में सैदा से निकल के सफर करने शुरू होता है और देखता है कि हवा का जोर बढ़ रहा है, और हवा के ऐसे जोर में 2 समंदर में पार करता है। किलिकिया नाम का और पंफूलिया नाम का 2 समंदर को पार करते हैं, और एक और जगह मैरा नाम का जगह में पहुंच जाता है। तो ये क्या मतलब है? ये दर्शाता है 1914 के बाद, 1914 के बाद का परिस्थिति। हवा जोर से बहने लगा। हवा का मतलब क्या है? हवा वचन में नमूना के मतलब में क्या है? हवा का मतलब जब हम वचन में देखते हैं तो पहला राजाओं 19वां अध्याय 11वां वचन, 1 किंग्स 19:11। उसने कहा, निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो, और यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी। तो भी यहोवा उस आंधी में, आपको याद होगा ये एक दर्शन जो परमेश्वर दिखाता है एलिया को, और यहाँ हवा दर्शाता है, आंधी दर्शाता है युद्ध, और ये दर्शाता है 1914 से शुरू हुआ युद्ध। और वो युद्ध हम जानता है पहला दुनिया का युद्ध का नाम आ गया। तो ये यहां हम देखते हैं सैदा से निकल के जैसे जैसे जहाज निकल के आ रहा है, हवा का जोर बढ़ जाता है, और इस जोर के हवा के परिस्थिति में 2 समुद्रों को पार करते हैं, किलिकिया और पंफूलिया। ये 2 समंदर को पार करते हुए दर्शाता है 2 दुनिया का युद्ध। किलिकिया दर्शाता है पहला दुनिया का युद्ध, पंफूलिया दर्शाता है दूसरा दुनिया का युद्ध। पहला दुनिया का युद्ध चलने लगा 4 साल, 1914 से लेकर 1918 तक। दूसरा दुनिया का युद्ध चला 6 साल, 1939 से लेकर
1945 तक। ये दूसरा दुनिया का युद्ध जो पंपुलिया नाम का समंदर में हम देखते हैं। पंपुलिया का अगर आप नाम का मतलब स्ट्रॉन्ग्स कंकॉर्डेंस में देखा जाए, आपको मिलता है नंबर 38 और 28, 3828। और पंपुलिया का मतलब है हर एक जाति। ताज्जुब की बात है कि दूसरे दुनिया के युद्ध में ज्यादातर जाति उस युद्ध में शामिल हुआ। तो हम देखते हैं पौलुस जहाज के अंदर होते हुए दोनों समंदर पार किया। हाँ, कलीसिया इन दोनों दुनिया के युद्ध को पार किया। तो ये बात लवदोकिया का इतिहास है। तो इस बात को हम यहां इस वचन 4 और 5 में हमने देखा। अभी हम आगे बढ़ेंगे। छठा वचन, प्रेरितों के काम 27वां अध्याय छठा वचन 27:6। वहां सूबेदार को सिकंदरिया का एक जहाज इतालिया जाता हुआ मिला और उसने हमें उस पर चढ़ा दिया। तो मैरा नाम का एक जगह में पहुंच जाता है और मैरा नाम की जगह में से क्या बात होता है, इधर अभी जहाज बदलता है। जहाज बदलता है आगे जाने के लिए। तो ये जहाज बदल जाता है यहां मैरा में। ये दो समंदर किलिकिया और पंपुलिया को पार करते के बाद, इसका मतलब क्या है? जहाज दर्शाता है सरकार। आपको अंग्रेजी में सुना होगा द शिप ऑफ स्टेट। तो ये जहाज दर्शाता है सरकार, और यहां सरकार का इंतजाम बदल जाता है। कब? 1945 के बाद, दूसरा दुनिया युद्ध के बाद, 1945 के बाद सरकार का जो इंतजाम और जो रूप बदल गया। उस समय तक जो रहा राजाओं का सरकार, बिल्कुल बिल्कुल खत्म हुआ। और राजाओं के सरकार के बाद अलग अलग सरकारों का रूप आया। जैसा कम्युनिज्म, जिसको कहता है साम्यवाद सरकार, सोशलिज्म समाजवाद सरकार, डिक्टेटरशिप तानाशाही सरकार, और डेमोक्रेसी लोकतंत्र सरकार। तो इसलिए कि सरकारों अलग अलग नया नया सरकारों आया, नया नया रूप प्रकट होने लगा। यहां इस प्रेरितों के काम के 27वां अध्याय के भविष्यवाणी के तस्वीर में देखते हैं कि यहां पौलुस अपने जहाज को बदलता है। मतलब कलीसिया अलग सरकारों के वातावरण के बीच में जीने लगा। आपको याद होगा ये बात के बारे में वचन में देते हैं आमोस की किताब 5वां अध्याय और 19वां वचन। जैसा कोई सिंह से भागे और उसे भालू मिले, वह घर में आकर बीत पर हाथ टेके और सांप उसको डसे। आपको याद होगा ये भविष्यवाणी वचन जो बताता है राजाओं के सरकार से निकल के साम्यवाद सरकार, कम्युनिज्म में फंस जाता है, और उस उधर से भी निकल के उसके बाद लोकतंत्र के अंदर आ जाता है। घर का मतलब है लोकतंत्र। तो ये रहा 27वां अध्याय छठा वचन का जो तस्वीर, भविष्यवाणी तस्वीर। आगे बढ़ेंगे। अभी 7वां वचन को जाएंगे। प्रेरितों के काम 27वां अध्याय 7वां वचन।
और जब हम बहुत दिनों तक धीरे धीरे चलकर कठिनता से कनिदुस के सामने पहुंचे, तो इसलिए कि हवा हमें आगे बढ़ने ना देती थी, सल्मोने के सामने से होकर क्रेते की आड़ में चले। तो ये सातवां वचन बोलता है कि अभी लंबे समय का सफर है। तो 1945 में ये नया सरकारों का इंतजाम के बाद अभी इतिहास लंबा होता है, बहुत सालों होता है। तो ये है लंबा सफर। और ये लंबा सफर किधर जाता है? दो जगह को पार करता है। पहला जगह का नाम क्या है? दोबारा देख लेंगे। और जब हम बहुत दिनों तक धीरे धीरे चलकर कठिनता से कनिदुस के सामने कनिदुस पहला जगह, कठिनता से कनिदुस को पार करते हैं। उसके बाद साल्मोने को भी पार करते हैं। तो ये सारे बात को हम क्या बोले? सबसे पहले बात ये दर्शाता है इतिहास 1945 के बाद। 1945 के बाद ये जो इतिहास जैसा ये सफर, ये भी हवा भरे सफर है। क्योंकि वचन में देखो क्या कहता है, धीरे धीरे चलकर कठिनता से कनिदुस के सामने पहुंचे, तो इसलिए कि हवा हमें आगे बढ़ने ना देती थी। हवा हमें आगे बढ़ना ना देती है, हवा का जोर। तो ये हवा का जोर है। कनिदुस नाम का एक जगह जो कठिनता से पार करते हैं, और उसके बाद साल्मोने नाम का जगह को भी पार करते हैं। तो ये सारी बात, ये इतिहास 1945 के बाद का इतिहास हम वचन में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह का महान भविष्यवाणी, द ग्रेट प्रोफेसी, मत्ती का सुसमाचार 24वां अध्याय 7वां वचन। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और बोंडोल होंगे। तो ये 1945 का जो 1945 को जो हम देखते हैं, ये जो दूसरा दुनिया का युद्ध खत्म होता है, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि ये जाति का जो लड़ाई, ये दर्शाता है जो जंग और जो युद्ध और जो स्वतंत्रता का जो जंग शुरू होता है देशों के बीच में। बहुत सारे देशों जो राजाओं के कब्जों में रहा, राजाओं के सरकार के कब्जों में रहा, कॉलोनियल पावर्स में रहा, अपने अपने स्वतंत्रता पाने लगा। तो नए नए देश जन्म लिया 1945 के बाद। हमारा इंडिया एक उदाहरण है। 1947 हमने जन्म लिया, 1948 में इस्राएल। तो इस तरीके से बहुत सारे देश का जन्म लिया हम देखते हैं इस समय के बीच में। तो ये अगर आपको इतिहास में थोड़ा बता जाए तो हम बताएंगे, कोरिया का एक युद्ध था 1950 से लेकर 1953 तक। वियतनाम का एक युद्ध था 1955 से लेकर 1975 तक, 1955 to 1975। ये सारा हवा था जो आगे जाने को जोर दे रहा था। ये सब मुश्किलें। उसके बाद 1962 में 1962 में आया था बहुत बड़ा तनाव। क्यूबा देश में मिसाइल क्राइसिस। वहाँ उस समय एक ऐसा एक जंग चल रहा था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका
और यूएसएसआर, इन दोनों के बीच में एक क्या कहते थे, ठंडा युद्ध, कोल्ड वॉर चल रहा था। तो वहां 1962 में एक ऐसा एक बात हुआ कि इतना बड़ा खतरा था कि परमाणु युद्ध को शुरू होने का घटना भी तैयार हुआ, लेकिन बच गया। एक ऐसा वातावरण पैदा हुआ 1962 में क्यूबा का मिसाइल क्राइसिस में कि परमाणु युद्ध को शुरू होने का गुंजाइश था। ये सारे इतिहास में आपको ज्यादा जानकारी जानना है तो आप विकिपीडिया में जाओ और पढ़ लो इसके बारे में, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ऑफ 1962। लेकिन हमने देखा किनिदोस का जो जगह, वो जगह क्या दर्शाता है। किनिदोस के जगह में वचन में पढ़ेंगे, और जब हम बहुत दिनों तक धीरे धीरे चलकर कठिनता से कनिदुस के सामने पहुंचे, तो इसलिए कि कठिनता से कनिदुस के सामने पहुंचे। कनिदुस एक ऐसा एक जगह था जो मेडिटेरेनियन समंदर में पश्चिम की ओर सबसे एक्सट्रीमिटी ऑफ द वेस्ट वहां कह सकते थे। तो ये कनिदुस दर्शाता है एक बात इतिहास में जो हम समझना है। कनिदुस दर्शाता है ये ठंडा युद्ध का अंत। ये ठंडा युद्ध का अंत कब हुआ, दो घटना हम देखना है। एक तो बर्लिन का दीवार, जर्मनी का जर्मनी था ना, पश्चिम और पूर्व जर्मनी था, बीच में एक दीवार था। एक तो अमेरिका के सपोर्ट, एक तो यूएसएसआर का सपोर्ट। जैसा वो बर्लिन का दीवार गिर गया, वो था साल 1989। 1989 में जो शुरू हुआ, उसके बाद क्या हुआ, अगले 2 साल के अंदर 1991 में दिसंबर के महीने में और क्रिसमस का दिन 25 तारीख दिसंबर 1991 में यूएसएसआर टूट गया। यूएसएसआर टूट गया और यूएसएसआर खत्म हुआ। यहां कह सकता है कि ठंडा युद्ध का समाप्ति आया। तो यह है कनिदोस। कनिदोस दर्शाता है ये वातावरण, ये परिस्थिति इतिहास में कि पश्चिम और पूर्व, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में जो इतने साल से चलते आया ठंडा युद्ध, ये अंत पर पहुंचा। क्यों? क्योंकि पहला बर्लिन का दीवार का टूटना, उसके बाद यूएसएसआर का टूटना।